जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। एक के बाद एक आपके तमाम नेताओं की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। आप जिसकी भी गिरफ्तारी की बात करते हैं उसकी गिरफ्तारी ईडी आखिरकार कर ही लेती है। अब कैलाश गहलोत को लेकर आप लोगों ने भविष्यवाणी की और आतिशी सिंह को लेकर भी वो खुद ही अपने आप को लेकर भविष्यवाणी करती हुई नजर आ रही है। किसका होगा अगला नंबर? अब प्राची जी सभी को नमस्ते। प्राची जी ऐसे तो भाजपा वाले शुरू से कह रहे हैं कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल जी का होगा, अगला नंबर मनीष सिसोदिया जी का होगा, तो वो भी कह रहे हैं और हमें भी पता है कि इनकी मंशा सिर्फ अरेस्ट करने की है। इन्वेस्टिगेशन मंशा होती तो हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार थे, लिखित में भी तैयार थे, पर मंशा थी किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को बाहर करना है चुनाव से, क्योंकि मोदी जी को रेस में अकेले दौड़ के फर्स्ट आना है। तो ये जो लगातार मिसयूज ऑफ एजेंसीज हो रहा है, अब तो बनी ट्रेल भी साफ दिख गई है। दिख रहा है पी शरद रेड्डी से भाजपा ने रिश्वत खाई, तब जाके वो सरकारी गवाह बना, तब जाके उसने बयान दिया। उसके पहले 9 स्टेटमेंट्स दी थी उसने, जो ईडी ने कोर्ट के समक्ष नहीं रखी, सप्रेस कर दी। 9वीं स्टेटमेंट में जाकर उसने फिर बोला कि अरविंद केजरीवाल, और वो कोर्ट भी गया, पी शरद रेड्डी कोर्ट भी गया, बोला कि मेरे पर दबाव बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा बयान दो। उसने मना कर दिया, पीएमएलए लग गया था इसलिए उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद जब उसने गवाही दे दी, सरकारी गवाह बन गया, 60 करोड़ पहुंचा दिए भाजपा को, उसके बाद ईडी ने कहा कि कोई बात नहीं, इनकी कमर में दर्द है, इनको जाने दो। तो इनसे पूछो भाई 60 करोड़ का क्या किया, इनसे कौन सवाल पूछेगा? ये सवाल का जवाब मैं ले लेती हूं प्रियंका जी, लेकिन जिस सवाल का जवाब मैं जानने की कोशिश कर रही थी वो सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब बाकायदा आपके राज्यसभा सांसद का एक बयान सामने आ रहा है, स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जिसमें आतिशी सिंह का क्या कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। अब अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या आपके बाकी नेताओं को बुलाया जाएगा तो आप अब भी कहेंगे कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है? प्राची जी अब तो ना तमगा है, मतलब हमें लग रहा है कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा, क्या मैं बहुत छोटी नेता हूं, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। तो ये तो अब तमगा है इनकी जांचें, क्योंकि अगर फेयर जांच होती तो सबसे पहले पकड़ते इनके एलजी को जिन्होंने उस पॉलिसी के ऊपर साइन किया, पकड़ते लॉ सेक्रेटरी को, पकड़ते फाइनेंस सेक्रेटरी को जो इनके है जिन्होंने साइन किया, उनको नहीं पकड़ा, पकड़ते भाजपाइयों को जो 60 करोड़ लिए रिश्वत में खाए शरद रेड्डी से, उनको नहीं पकड़ा। ये जांचें एक मतलब इनको पता है कि एक लीगल प्रोसेस में फंसा दो, लंबे चलता रहेगा केस। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ प्राची जी, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए ना, ट्रायल है, एक सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बयान के आधार पर, जिस बयान को इतना मार पीट कर निकाला गया, रिश्वत के बाद निकाला गया, बयान आपके उसके आधार पर हमारे नेता जेल में, ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ। एनडी गुप्ता कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। ईडी के सामने उनका जो स्टेटमेंट है उसमें वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे गोवा में जो पैसा खर्च हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन था या किसके हाथ में था पैसा खर्च करना। क्या बता रहे हैं प्राची जी? अभी आप जो गोवा की फंडिंग जिस रमेश जोशी के नाम से बार बार कहा जा रहा था, भाजपा लगातार एक रमेश जोशी कह रही थी कि रमेश जोशी ने पैसा लिया, 30 करोड़ लिया, फंडिंग के लिए लिया। उस रमेश जोशी की भी बेल हो चुकी है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। ये बातें भी तो बताइए। तो ये एक हवाबाजी मीडिया में भाजपाई बना रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम बंगारू लक्ष्मण पार्टी जैसे हैं, पर ऐसा नहीं है। एक सिंपल सा तर्क है इसका, दिल्ली इकलौता मुनाफे का बजट है, इतनी सारी सुविधाएं। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, बहुत सारे सवाल आपके इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन देखिए ये मीडिया या भाजपा का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा नहीं है। एनडी गुप्ता आप ही के राज्यसभा सांसद हैं, उनके हवाले से ये सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही थी। क्या बोला उन्होंने? लेकिन आपने शरद चंद्र रेड्डी का जिक्र किया है, क्या बोला बताइए। देखिए उनका स्टेटमेंट में बाकायदा चला रही हूं, वो कह रहे हैं कि जो गोवा में पैसा खर्च हुआ उसके लिए जिम्मेदार वहां के स्टेट इंचार्ज थे। और स्टेट इंचार्ज कौन है गोवा की उन चुनावों के दौरान, वो मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी की जानकारी आप रखती होंगी। मेरी बात सुनिए प्राची जी, इन स्टेटमेंट्स की कोई आधार नहीं होता हमारे कानून में। स्टेटमेंट्स आर नॉट इनफ फॉर कन्विक्शन। आप बताइए, मैं कह दूं प्राची जी को मैंने 5 करोड़ दिया, उसके बाद प्राची जी प्रूव करेंगी कि 5 करोड़ नहीं दिया और मैं टीवी स्टूडियो में डिबेट के लिए आई थी, क्योंकि आपका फोन रिकॉर्ड और मेरा फोन रिकॉर्ड तो एक जगह मिलेगा। प्रियंका जी ऐसे भी नहीं होता ना, अगर आप आरोप लगा देंगे तो बाकायदा उसकी जांच होगी। ऐसे ही है। आपने अगर मुझे पैसे नहीं दिए हैं तो मैं आश्वस्त रहूंगी कि मेरे यहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी निर्दोष को तो कम से कम सजा नहीं होने देंगे। खैर ये तो आप छोटा सा मत रहिए, अब मैं जवाब मत रहिए, मैं जवाब ले रही हूं।